ये हमारा है वेरिएबल, मार्क्स, वेट, हाइट, वेट, एज, पॉकेट अलाउंस, तो ये हमारा है वेरिएबल। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हो सकता है या तो आपके जो वेरिएबल है इसकी सीरीज में से कोई वैल्यू मिसिंग हो, या हो सकता है जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है उसमें से कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। तो इस सिचुएशन में मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट जब भी आपको करना हो तो आप यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। वैसे तो अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या अज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीरीज में हमारी कोई भी वैल्यू मिसिंग है या कोई फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो उस सिचुएशन में हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड का। तो अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज मींस कि जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, तो जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर कोई वैल्यू हमारी मिसिंग है तो सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो डायरेक्ट मेथड। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, समीशन एक्स अपॉन में एन। और अगर हमारी कोई वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है या फिर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मिसिंग कोई आइटम है या कोई फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड का। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर हमें मीन वैल्यू गिवन है, मीन वैल्यू ऑफ 5 items is 50. Mean value of 5 items. तो 5 item means n हमारा क्या है? 5. और mean value of 5 item is 50. तो 50 हमारा क्या है? mean value x बार। अब नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हमारी है 10, 15, 30, 35। एक जो वैल्यू है वो हमारी मिसिंग है। तो इस केस में हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। तो इस केस में हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये हमारे पास है, मीन वैल्यू हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो भी ये सीरीज है इसमें वैल्यू हमारी होनी चाहिए 5, क्योंकि हमारे n की वैल्यू है 5, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज हैं और हमें फिफ्थ जो वैल्यू है, जो मिसिंग वैल्यू है, वो हमें
फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू या फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर गिवन होगा, यानी कि मीन जो है वो वैल्यू आपके पास होगी। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का, मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। अब समीशन जो x है इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हमारी मिसिंग है उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं x, या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो समीशन x है इसकी जगह पे हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे 10 प्लस 15, क्योंकि समीशन x का मतलब है जितनी भी वैल्यूज है इनका टोटल। तो हमारे यहाँ पे 10, 15, नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 30, फोर्थ वैल्यू हमारी है 35 प्लस 35, और फिफ्थ वैल्यू हमारी मिसिंग है जिसको हमने डिनोट किया है x से, तो यहाँ प्लस x। अब यहाँ जो समीशन x है, सॉरी समीशन x है मीन, n हमारा है 5 और मीन वैल्यू हमारी है 50। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 50 इंटू 5 ये हमारा आ गया 250, 250 इक्वल टू 10 प्लस में 15 25, 25 प्लस में 30 55, 55 प्लस में 35 60 70 80 90। तो ये हमारा आ गया 90 प्लस में x। अब अगर हम 90 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 250 माइनस में 90। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 250 में से हम 90 लेस कर देंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी क्या है, ये मिसिंग वैल्यू। तो जब भी हमें मिसिंग वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज से फाइंड आउट करनी है कि कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का। और डायरेक्ट मेथड हमारा है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। तो अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो उस केस में हमारे पास आंसर होगा। मीन की वैल्यू हमें गिवन है कि 50 मीन की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास है 5। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे ये मीन की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह पे हमने 5 ले लिया, और जो समीशन x है यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमने सारी यहाँ पे पुट कर दी, और ये मिसिंग जो है इसको हमने डिनोट कर दिया x से। अब जो भी इक्वेशन हमारी है इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारी मिसिंग वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें वैल्यूज गिवन है x, x मींस यहाँ पे मार्क्स, वेजेस, वेज, हाइट, जो भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यूज हमारे पास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है। फिर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है वो हमारी है 5 3 4। 40 से 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम f से डिनोट कर लेते हैं, या कोई भी किसी भी आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे f
40 से 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने डिनोट कर लिया एफ से 2613। इसमें मीन वैल्यू जो है वो हमारी है मीन इक्वल टू 50। तो हम वही डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड हमारा है मीन को कैलकुलेट करने का समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। अब क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज में हम यहाँ पे x, अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, x वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज में हम जो x है वेरिएबल की वैल्यू, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यू में। तो इसीलिए हम अपने फॉर्मूले में भी यहाँ पे x की जगह पे यूज करते हैं m, समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो 10 से 20 है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहली जो मिड वैल्यू है हमारी 10 प्लस 20 बाय 2, 30 बाय 2 15, 20 प्लस में 30 50, 50 बाय 2 25, 30 प्लस में 40 70, 70 बाय 2 35, 40 प्लस में 50 90, 90 बाय 2 45, 50 प्लस में 60 110, 110 बाय 2 55, 60 प्लस में 70 130, 130 बाय 2 65, 70 प्लस में 80 150, 150 बाय 2 75। तो हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने मिड वैल्यू है ये फाइंड आउट कर ली। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को। तो हम एक कॉलम और यहाँ बना लेते हैं एफ और एम। अब यहाँ पे पहली हमारी फ्रीक्वेंसी है 5 और मिड वैल्यू हमारी है 15। तो यहाँ पे 5 इंटू 15 75। नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 3 और मिड वैल्यू हमारी है 25। 3 इंटू 25 75। नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 4 और मिड वैल्यू हमारी है 35। तो 4 इंटू 35 140। अब नेक्स्ट हमारी है 45 इंटू एफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 एफ। नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू है 55 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 2 इंटू 55। तो ये हमारा आ जाएगा 110। नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 6 और मिड वैल्यू हमारी है 65। तो 6 और 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। $390। अब नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 13 और मिड वैल्यू हमारी है 75। तो यहाँ हम 75 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 975। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है समीशन। पहले हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट की, सेकंड स्टेप हमने फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यू है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी और जो ये मिड वैल्यू है इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया था, जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हम क्या करेंगे समीशन टोटल। तो इसमें ये जो वैल्यू है हमें पता है कि ऐसी जो वैल्यूज है जिसके साथ ये अल्फाबेट है, तो ये वैल्यूज
हमारी इसके साथ ऐड नहीं होंगी तो इसको हम अलग से लिखेंगे। तो हम टोटल कर लेते हैं 75 प्लस 75 प्लस 140 प्लस 110 प्लस 390 प्लस 975 का। सेवन 14 18 19 20 29 29 और 7 36 6 3 2 5 5 और 9 14 15 16 17। तो ये हमारा एफएम का टोटल आ गया 1765 प्लस में 45 एफ। ये हमारा टोटल आ गया एफएम का 1765 प्लस में 45 एफ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, समीशन एफ। और फ्रीक्वेंसीज हमारी है 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 और 2 14 14 और 6 20 20 और 13 33 प्लस एफ। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो समीशन एफएम की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 5 प्लस में 45 एफ और समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास है 33 प्लस एफ। ये वैल्यूज हमारे पास है, इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा है x बार इक्वल टू समीशन एफएम अपॉन समीशन एफ। तो मीन की वैल्यू हमारे पास है 52, समीशन एफएम की वैल्यू हमारे पास है ये 1765 प्लस 45 एफ और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है 33 प्लस में एफ। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इक्वेशन हमारी है 52 इक्वल टू 1765 प्लस में 45 एफ डिवाइडेड बाय 33 प्लस एफ। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनके कर लेते हैं। 52 33 प्लस में एफ यानी कि 52 को हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू ये वैल्यू हमारी है 1765 प्लस 45 एफ। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 52 को 33 से।